हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारी 100+ क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी जिसका ये पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। जो एक ह्यूमन पर्सनालिटी है, जो हमारी एक ओवरऑल पर्सनालिटी है, वो किसकी वजह से होती है? ओनली हेरिडिटी, जो हमें आनुवंशिकता, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें जो जीन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके थ्रू। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं उसकी वजह से। या इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो हमारी हेरिडिटी जो हमें आनुवंशिकता के थ्रू मिलता है, जैसे कि हमारा बालों का कलर हो गया, फिज़िक हो गया, हाइट हो गई हमारी, और इन्वायरमेंट, जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसके वजह से। या डी, ओनली इन्वायरमेंट, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से। तो जो एक ह्यूमन पर्सनालिटी होती है वो क्या होता है? वो होता है हमारा इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हमारी आनुवंशिकता है उसके थ्रू जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस तरह की सोसाइटी या जिस तरह के हम कल्चर में हम रह रहे हैं, उससे बहुत हद तक हमारी पर्सनालिटी पे प्रभाव पड़ता है। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू। जो नेचर नर्चर डिबेट है इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। नेचर मतलब जो आनुवंशिकता है हमारी, यानी कि जो हमारी जेनेटिक्स जो जीन्स के थ्रू हमें मिलता है, और इन्वायरमेंट तो नर्चर इन्वायरमेंट। बी, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, जो हमारा व्यवहार है और हमारा समाज है, जो वातावरण है। सी, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी। या डी, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो जो नेचर है, तो नेचर मतलब जो कुदरती चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे हमारी जेनेटिक्स से जो हमें जीन्स के थ्रू मिलता है, जैसे कि चाहे हमारा आइज़ का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, या जो भी है हमारी, जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, तो वो हो गया हमारा जेनेटिक्स। मतलब नेचर मतलब जेनेटिक्स। नर्चर मतलब जिस तरह से हमें हम सोसाइटी में जैसे सर्वाइव करते हैं। नर्चर मतलब जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, नर्चर, तो वो हो गया हमारा इन्वायरमेंट। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फैमिली प्लेज अ डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। जो एक फैमिली होती है वो एक बच्चे को किस तरह से सोशलाइज करती है? नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये तो गलत बात है कि फैमिली में अगर बच्चा रह रहा है तो कुछ सीखेगा ही, तो वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एन एक्साइटिंग, आ प्राइमरी, आ सेकेंडरी। तो जो हमारी फैमिली होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो एक फैमिली में आता है पहले, तो वो हमेशा उसके लिए एक प्राइमरी होगी। सेकेंडरी वो होगा जो स्कूल्स वगैरह हो गए हमारे। तो ये एक सोशलाइजेशन में मदद करती है बच्चे की प्राइमरी तौर पे। तो इसका आंसर होगा आ प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। पहले हमारा प्राइमरी पूछा था और अब हमारा सेकेंडरी एजेंट पूछा है। स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड फैमिली मेम्बर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबरहुड। तो आप याद रखना कि फैमिली जो है वो हमारा प्राइमरी रोल प्ले करती है और प्राइमरी एजेंट होती है। तो ये बी ऑप्शन में फैमिली आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। सी में भी फैमिली आ रहा है, ये भी नहीं होगा। डी में फैमिली आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा सेकेंडरी एजेंट होता है फैमिली के बाद जो होता है, जैसे कि हमारा स्कूल, हमारा जो आस पड़ोस, तो इसका आंसर होगा हमारा स्कूल एंड नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाय। मतलब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ये किसने बोला था? पियाजे ने बोला था, वाइगॉत्स्की ने बोला था, पावलोव ने बोला था, या स्किनर ने बोला था? तो ये हमारा पियाजे ने बोला था। उन्होंने बोला था कि बच्चे एक नन्हे साइंटिस्ट हैं और उनको क्या होता है, वो अपने आप ही अपनी चीज़ें सीख पाते हैं, अपने आप ही अपने ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। उन्होंने 4 स्टेजेस भी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सो इसका आंसर होगा हमारा ए, पियाजे।
अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की चिल्ड्रन लर्न, वाइगॉट्स्की के हिसाब से बच्चा कैसे सीखता है? व्हेन रीइंफोर्समेंट इज़ ऑफर्ड, मतलब किसी तरह का आप थोड़ा सा लालच देंगे कि आपको हम चॉकलेट देंगे अगर आपने ये किया या वो किया। बाय मैचुरेशन, बाय इमिटेशन, देखकर सीखना, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर। तो वाइगॉट्स्की ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कल्चर डेवलपमेंट की, मतलब कि बच्चा समाज से सीखता है। तो बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स वाइगॉट्स्की के हिसाब से बेटर होगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि बच्चा आसपास के वातावरण से सीखता है, अपने से बड़े से सीखता है या अपने ग्रुप में रह के सीखता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, द आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद, मतलब डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या डी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब वो हमारा वोम टू टोम चलता ही रहता है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसा है? डेवलपमेंट किस तरीके का होता है? क्वांटिटेटिव, जो मात्रात्मक तौर पे जिसे हम मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव जो गुणात्मक होता है जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, अनमेजरेबल या बोथ 1 and 2। तो डेवलपमेंट हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो चाहे हमारा फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो। तो फिज़िकल डेवलपमेंट एक हद तक, जैसे हम बच्चे का वेट या हम उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी में जो फिज़िकली मतलब जो उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं तो वो हम कुछ हद तक मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है, मतलब उसे हम कुछ हद तक मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव भी होता है जो अंदरूनी तौर पे जो डेवलपमेंट होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो डेवलपमेंट के बारे में सही है? डेवलपमेंट बिगेन्स एंड एंड्स एट बर्थ, तो डेवलपमेंट मतलब जन्म में ही जाके ख़त्म हो जाएगा, ये तो गलत है। डेवलपमेंट तो ओवरऑल प्रोसेस है जो कंटिन्यूस है, जो लाइफ टाइम चलता है। सोशो कल्चर कंटेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा समाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विकास में। डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, एक डायमेंशन में वर्क करता है। डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, तो इन फर्स्ट ऑप्शन डेवलपमेंट बिगेन्स एंड एंड्स एट बर्थ, ये तो बिल्कुल गलत है कि जन्म के टाइम ही हमारा डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, सिंगली वर्क करती है, ये भी गलत है। डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसमें जो हमारा समाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विकास में। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम, जो हमारा इन्फेंसी का पीरियड है, जो हमारा जो बर्थ के बाद का से लेके जो इन्फेंसी जो हमारा एक पीरियड होता है जिसमें हमारे सेंसस के थ्रू हम काम करते हैं, वो कौन सा है? बर्थ टू 2 years, बर्थ टू 3 years, 2 to 3 years एंड बर्थ टू 1 year। तो जो हमारा इन्फेंसी का जो पीरियड है वो हमारा होता है जन्म से 2 वर्ष तक, जब बच्चा अपने सेंसस के थ्रू सीखता है, और ये हमारा इन्फेंसी का पीरियड होता है बर्थ टू 2 years। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.